जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहने तन्हापन से तुझे याद किया। आप सभी को राम राम, और आपके अपने चैनल फ्यूचर एक्सेस क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं अजय, और आज आप पीछे देख रहे होंगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज हम इस टॉपिक एकदम क्लियर करेंगे, और बहुत सारे भाइयों को और हमारे मित्रों को ये भी प्रॉब्लम रहा होगा कि ये सब होते क्या हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत ही अच्छा आपको डीपली गारंटी के साथ है, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं, एक एक चीज आपको प्योर डेफिनेटली एकदम प्योर तरीके से पढ़ाया जाए, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलते हैं, नंबर मीन्स क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्ट पे आएंगे, फिर वर्ब पे आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट पे आएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा चलेगा, लेकिन देखिए पूरा, आपसे ये रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखेंगे तो गारंटी के साथ आप दोबारा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ना बोलने में, ना आपको पढ़ने में, ना लिखने में, सब में इंपॉर्टेंट है, सब में आता है। चले आगे, वीडियो लंबा ना हो, ताकि पहले हम लोग डिस्कस करने वाले नंबर क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा गया नंबर मीन्स वचन, नंबर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट माने कर्म, इतना लिखा गया। हम इस पे चलते हैं। तो पहले नंबर लेते हैं हम लोग कि नंबर क्या होता है। नंबर क्या होता है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलेंगे एक एक पे। नंबर मीन्स होता है वचन। भाई बहुत सारे भाइयों और दोस्तों को ये भी पता होगा कि नंबर मीन्स वचन होता है। अब चलते हैं इसका डेफिनेशन, नंबर मीन्स वचन होता है क्या होता है, इसका डेफिनेशन चलते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन क्या है इसका कि जो हमें, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से मन लगाकर, जो हमें, अगर हिंदी में गलत हो भैया देख लीजिएगा, जो हमें किसी वस्तु या कर्ता या व्यक्ति कहते हैं, जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए, संख्या का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देख लीजिए, संख्या का बोध कराए, जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए उसे नंबर कहते हैं, यानी उसे वचन कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? जहां तक बहुत ही आसान, बहुत आसान आपका डेफिनेशन है। नंबर मीन्स वचन होता है, होता क्या है वो हम देख लेंगे। जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए, किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराए उसे नंबर कहते हैं। चलो, नंबर कहते समझा यहाँ तक। अब इसके टाइप्स देख लेंगे, वस्तु कितनी संख्या में या व्यक्ति कितनी संख्या में वही बता दे, उसी को नंबर कहते हैं। आगे कितने टाइप्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि काइंड्स ऑफ नंबर, दिख रहा होगा आप लोग को, काइंड्स ऑफ नंबर। चलो, नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये भी बहुत जरूरी है पर डिस्कस करना, बिना डिस्कस के तो आ ही नहीं जाएगा। तो नंबर कितने प्रकार के हैं देखते हैं। नंबर पूरे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, दो होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर, आप पढ़ चुके होंगे, अच्छा ध्यान से फिर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन, अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रुक तो जाओ थोड़ा। दूसरा है प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। अभी ये भी कोई पता, मेरे को पता है तो भाई इसलिए पढ़े, भाई पता है, ध्यान समझिए, इसमें कुछ ना कुछ 100% आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज में छिपा हुआ है। तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन। ध्यान से, तो एक वचन मीन्स क्या होता है, जो एक ही संख्या या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बाइक, एक बाइक, ठीक, एक ही संख्या का बोध कराए तो उसे एक वचन कहते हैं।
प्लूरल जो बहुत सारे, एक से अधिक, अगर एक से अधिक हुआ, अगर एक से अधिक हुआ तो बहुवचन में चला जाएगा, ये भी समझ लीजिए आप ध्यान से। अब ऐसे नए एग्जांपल पर भाई किसी कोई शादीशुदा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, जरा ध्यान से। क्या होता है सिंगुलर, जो सिंगल रहता है तो हम क्या कहते हैं, वो अकेले रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एक वचन होता है। जब भाई शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, बहू मतलब जानते हो आप लोग, जहाँ तक बहू आ जाती है, जब बहू आ जाती है तो कल्ला हो जाता है, सॉरी, तो बहू आ जाती है तो क्या होता है, बहू आ जाती है मतलब एक से दो हो जाते हैं। सिंगल आदमी रहता है तो अकेले रहता है, सिंगुलर रहता है बेचारा, तो दो हो जाते हैं, बहू आ जाती है, बहू मतलब एक से दो हुए, बहुवचन में चला जाएगा। ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग देख सकेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कुछ भी। चलिए, तो ये नंबर क्लियर हुआ। अब आपका क्लियर करते हैं सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मन लगा पढ़िएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, तो कर्ता, दूसरा टॉपिक चल रहा है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये SUBJECT, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। तो सेम चीज ध्यान से, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता कहते किसे हैं, ध्यान समझेंगे। कर्ता जो कार्य करे, डेफिनेशन देखेंगे, जो कार्य करे, हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाते, जरा ध्यान से। जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, क्लियर। जो कार्य करे मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाए, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या जो कार्य करे ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब एक ही बात है, ठीक है। जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं, ध्यान से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं करता, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कौन करता, अब आपको डिसाइड कर लीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप करता, तो जो कार्य करे वही करता होता है। कार्य मैं करूं तो मैं करता, कार्य आप करें तो आप करता, ठीक है। जो कार्य करेगा वही करता, ठीक। चलो, मोदी जी काम करेंगे तो मोदी जी करता हो जाए, क्योंकि वो देश सुधार रहे तो वही करता है। और आप लोग पढ़ रहे हो तो आप भी देश सुधार तो आप भी करता हो, जो कार्य करे वही करता हूँ, ठीक। ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब चलते हैं वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से। तीसरा टॉपिक क्या अपना, वर्ब है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, जी क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। कर्ता जो भी कार्य करे, मैं अच्छा दिखा रहा हूं, ध्यान से। कर्ता जो भी कार्य करे उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया। यहां तक क्रिया कहते हैं। कट जाए थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूं तब भी देख लीजिएगा। जो कर्ता जो भी कार्य करे वो क्रिया कराता है। मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, पढ़ाने का, वो क्रिया है। मैं ही कार्य कर रहा हूं ना, आप वीडियो देख रहे हैं तो कर्ता कौन, आप में। मतलब जो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो क्रिया में चला जाता है। आप लाइक करेंगे तो भी क्रिया हो जाएगा, और सब्सक्राइब करोगे तो और बढ़िया क्रिया होगा, तब ध्यान से। तो कर्ता जो भी कार्य करे वो क्रिया कहते हैं। अगला हम दूसरा लेना, अच्छा इसका भी खत्म नहीं हुआ, रुको रुको जरूर रुको। तो इसका क्या है, पहचान देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लगा डाला तो आप जी लगा, तो पहचान, पहचान ध्यान से। जिस शब्द के अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, थाम के, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, ध्यान से, ना, नी, ने, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने आए, वही क्रिया है, यह उसे क्रिया कहता है, वही क्रिया है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहचान देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लिए। ये पहचान, जिस शब्द के अंत में, शब्द मतलब a group of letters is called word which gives us complete meaning or sense, मतलब अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका पूरा पूरा मतलब आता भाव निकले। थारों को समझ आना चाहिए भाई। तो अक्षरों के समूह को, जा प्लस मा बराबर जाना, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, का प्लस ला कल, ऐसे करके वही चीज है। तो जाना, ना आया लास्ट में, वर्ब है। खाना पीना, बोल देखो एक बार आप भी मन में बोलिए, यहाँ तक सुनाई देगा।
खाना, पीना, उठना, बैठना, कहना, मारना, पीटना, जड़ देना मतलब थप्पड़ देना, लट्ठ बजा देना मतलब बजाना। तो ये सब क्या है, सब क्रिया है। ठीक, कोई दिक्कत तो ना है। अगर क्रिया आया, कर्ता आएगा 100% आपका। कार्य हुआ तो कर्ता आएगा, बिना कर्ता काम ही नहीं करेगा, भूत थोड़ी नहीं करेगा ना, भूत ना करने वाला। तो कर्ता अगर मतलब क्रिया है तो कर्ता है, अगर क्रिया नहीं तो कर्ता नहीं, मतलब कर्ता होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रिया आएगा तो कर्ता 100% आएगा, ये समझ लीजिए। क्लियर हो यहाँ तक? मैं इसको इरेज कर दूं, चलते हैं ऑब्जेक्ट पर। तो दूसरी बात मैं बता दूं आपको ठहर के, तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट आप निकाल लो, ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ जाता है। कोई जरूरत नहीं इसको बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को, बहुत बड़ा उसको इंपॉर्टेंस देने की, बहुत बड़ा चीज है नहीं। तो सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान से पहले सब्जेक्ट लेना, इसीलिए ऐसे लिखा गया सीरियल नंबर से। पहले कर्ता ले, कभी भी चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आ जाए, चाहे इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं हो सकता, लंबा सेंटेंस आ जाए, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, वर्ब लेंगे, फिर जाके ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे चाहे जितना बड़ा लंबा है। जैसे मैंने कहा मैं वहां जाता हूं, मैं वहां आपसे बात, मतलब मैं आपको सजेस्ट करता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो कर्ता अब कार्य हो रहा है सब्सक्राइब करने का, करना आ गया ना सब्सक्राइब करना, तो ये वर्ब है। अब कहीं ना कहीं कर्ता आया होगा मैं, और आप क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, 100% श्योर, कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पर, ध्यान से लिख लीजिए, अच्छे से मैं हट जाता हूँ, कोई दिक्कत तो ना है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्लियर करें इसको, ऑब्जेक्ट भी बता दे रहे हैं इसको हटाने के बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या है जरा ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब होता है, तीसरा नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। हाँ भाई, काम करोगे आप, कर्ता, कार्य की ये क्रिया, अब कर्म करो तभी फल मिलने वाला, ध्यान से उसको फल मिला, सब्सक्राइब करो। तो ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत ना है। इसमें आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो डेफिनेशन लिखा देते हैं, कर्ता। और अगर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे तो आप जबरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिएगा। कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, बहुत जरूरी नहीं इसको याद करना भाई मेरे, क्योंकि इसको सिर्फ समझ लो बस आप। प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं, मतलब उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं, या हम ऑब्जेक्ट लिख देते तब कर्म कहते हैं, बाद में कमेंट मार दोगे आप लोग, कर्म कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया 100%। तो ये नहीं, आप सब्जेक्ट वर्ब निकाल लो, ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। तकता ही जावा एना तेनु चाहूं, कोई नजर तेरे तो ना हटावा मैं, तेरे इंज सर मोड़ा। ध्यान से, तो एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो भाई साइकिल बनाना तो आता है, फिर भी ट्राई करते हैं। ये साइकिल है, पता नहीं कैसे बना देता राम भाई जाने। चलो ये हैंडल हो गए भाई मेरे, और आगे पता नहीं कैसे बनाया जाता है, बना देगी फिर भी चाहे। ये फ्रेम हो गया, और ये हो गया ये, और हैंडल ये यहाँ पर भाई दूसरा चक्का। ये अमेरिका की साइकिल है, थोड़ा बैटरी सही चलाएगा। अच्छा ध्यान से सुनते हैं थोड़ा सा जोक सपाट। तो अगर जो काम करेगा, जो चलाएगा वो कर्ता, जो बैठे वो ऑब्जेक्ट, चलाने वाला कर्ता और चलाएगा क्रिया हुआ, चलाने वाला कर्ता, और अगर वो चलाएगा तो क्रिया हुआ, और जो बैठे वो ऑब्जेक्ट। अगर बैठने वाला चलाया तो ये सब्जेक्ट, और चलाने वाला बैठा तो ये ऑब्जेक्ट, क्रिया जो काम करेगा। ठीक है, अर्थात जो कार्य किया वही कर्ता, और जो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा वही क्रिया, जिसके अंत में नाने नहीं आ जाए। कोई दिक्कत तो ना है। और हाँ, ये समझ आया, अगर ये चलाएगा तो ये कर्ता, अगर ये बैठेगा तो ये ऑब्जेक्ट, फिर अगर ये चलाएगा तो ये कर्ता, ये बैठेगा तो ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लो वही चीज हुआ, जो कार्य करेगा वही कर्ता। क्लियर हुआ? मैं चलाऊं मैं कर्ता, अगर आप बैठो तो आप ऑब्जेक्ट, अगर आप चलाए तो आप करता, और मैं बैठा तो मैं ऑब्जेक्ट। मतलब कार्य अगर करता के तो कार्य हो भी करेगा, चलाने का कार्य, देख लेना आप एक बार सोच के देखो, क्रिया हो भी करेगी। चलो आगे देखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, 100% है, प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप अच्छे से समझिएगा एक बार, फिर पूरे वीडियो देखिए तभी मजा आएगा भाई, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है यार। पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छे से लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हम अगले वीडियो में नहीं कह पाए थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कहें कि ना कहें, लेकिन आप जरूर कहेंगे। क्लियर हुआ? आप जैसे भी हो कमेंट में भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।